लागू हुआ तो शैलेंद्र महतो को स्मरण होना चाहिए, संविधान थोड़ा पढ़े। ये बच्चा जैसे बात करता है, कभी कभी हमको लगता है ये तो पूरी तरह ये शैलेंद्र महतो ये कुर्मी हित में भी बात नहीं कर रहा, महतो हित में भी नहीं कर रहा, ये आदिवासी महतो के बीच में लड़ा करके महतों का नुकसान कराने के लिए काम कर रहा है। ये शिल्पी नेहा तिर्की एक लाइन पढ़ने के लिए समय शायद नहीं होंगे। इसको जो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी पाठ पढ़ाए हैं कि पी पैसा लगेगा, तो शिल्पी नेहा तिर्की जी मैंने एक अरे बहुत ही मैंने अपरिपक्व का परिचय दे रही है, पढ़ी लिखी है नो डाउट। तो शिल्पी नेहा तिर्की को ये जो खरगोश और कछुआ का कहानी पार्ट 2 पढ़ना चाहिए, पार्ट 3 पढ़ना चाहिए, तभी। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग पेशा कानून जो अभी राज्य में ये सुर्खियों पर है और पेशा कानून लागू बहुत जल्दी होने को भी है और पेशा कानून शायद जनवरी में लागू हो सकता है। हेमंत सोरेन ने पिछले बार में भी वही सरकार थे लेकिन पेशा कानून को लागू नहीं कर पाए। अभी उनका सरकारें चल रही है और ये कोर्ट के द्वारा भी हेमंत सोरेन को बार बार डंडा पे दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप पेशा लागू कीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन भी बोल रहे हैं कि पेशा लागू करेंगे, जनवरी में हो सकता है लागू करेंगे। आज हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता सा राजनीतिक व्यक्ति हमारे कृष्णा हंसदा जी, उससे हम लोग विभिन्न प्रकार का बातें करेंगे। ग्राम सभा किस प्रकार पावर मिलेगा या पेशा कानून लागू होने से आदिवासी का यहाँ पे क्या किस प्रकार का पावर बना रहेगा, तो बताइए थोड़ा सा पेशा कानून पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से सबको जोहार और नमस्कार। देखिए, आज जो झारखंड में पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट लागू होने की जो विवाद चल रहे हैं, बहुत सरगर्मी है, सरकार पर दबाव है और हाई कोर्ट के निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि झारखंड यहाँ जो है पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक पेशा के जो अपवाद और उपंत्रणों के अधीन रहते हुए इस कानून को लागू करना है। मगर कुछ तथाकथित स्वार्थी और बुद्धिजीवी लोग इस कानून को लागू नहीं करने के पक्ष में यहाँ पूंजीपतियों के हाथों खेल रहे हैं, जिसके वजह से पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं और इसमें झमेला में फंसा दिए झारखंड सरकार और राज्य के उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार अविलंब वह जेपीआर के तहत जो अन्य राज्यों 9 राज्यों में कानून बनी है उसके मुताबिक ही कानून बना रहे हैं और यह पेशा के संगत है। इसलिए पेशा यदि झारखंड में लागू हो जाएंगे तो झारखंड के जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पंचायत कानून के तहत इनको कई सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, उनके न्यायिक अधिकार मिलेंगे, उनको आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिलेंगे। तो इस तरह करके एक आदिवासी को देश के विकास में मुख्य धारा में लाने का एक अवसर मिल सकता है। यह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही झारखंड में निवासरत सभी लोगों को पेशा कानून से लाभ होंगे। इसलिए यह कानून झारखंड के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। मैं यही तो हम लोग देख रहे हैं कि तमाम इसमें बुद्धिजीवी तो आपस में मीटिंग बैठक के अभी तक करते हुए नहीं देखे हैं, है ना। छोटा छोटा हो रहा है, सिर्फ न्यूज वगैरह में बाइट वगैरह दे रहे हैं। तो तमाम अगर मान लिया पेशा कानून लागू हो जाते हैं तो ग्राम सभा को क्या क्या मतलब कानून उसके पास आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जुडिशियरी जो पावर है वह जुडिशियरी पावर आईपीसी की एक आपको 36 प्रकार की ताकत उनको मिलेंगे। जो आज तक जो गांव के सीधे साधे भोले भाले आदिवासी लोग थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा करके काफ़ी सारे उनके आर्थिक नुकसान होते थे और वह बेवजह 10-15 साल 25 साल तक वह कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता। अंततः वह समाज में एक विद्वेष फैल जाते हैं और आर्थिक रूप से भी काफ़ी नुकसान होता है। तो वह उससे भी मुक्ति मिलने की पूरी तरह से यहाँ पर खाका बनाया गया है। जो प्रारूप बने हुए हैं उसमें आईपीसी के तहत कोई भी ऐसा जमीन का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, सामाजिक किसी भी तरह के विवाद को समाज में निपटा सकता है और उसके लिए धारा
आपको आईपीसी के पूरी तरह से यहाँ पर अधिकार दे रहे हैं। तो इससे क्या होंगे कि देश में जो न्यायपालिका में जो एक भार आज पड़े हैं, जो विचार नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से लंबित पड़े रहते हैं, लाखों केस पेंडिंग है, तो इस मामला से कोर्ट भी हल्का हो जाएंगे और कोर्ट को सहूलियत होंगे कि ऐसे कई विचार जो है कि गांव में निपटा सकता है और थाना आने का भी ज़रूरत नहीं है। जो थाना आने से काफ़ी सारे जो बेवजह वहाँ किसी के बहकावे में थाना वाले एफआईआर लॉन्च करके उन्हें कोर्ट भेज करके परेशानी झेलना पड़ता था, इससे मुक्ति मिल जाएंगे। तो आदिवासी के लिए बहुत बड़ा ये एक समाज में समाज की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था स्थापित और पुनः सुदृढ़ करने में पेशा कानून सहायक सिद्ध होगा। ऐसा आगे जो हम लोग देखते हैं कि तमाम आज हम यहाँ पे जमीन का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा, हस्तांतरण हो रहा, यानी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है और तमाम बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन ले पा रहे हैं। क्या पेशा कानून आने से ये सभी को जमीन का भी सुरक्षा मिलेगा? जी जी बिल्कुल, इसमें पेशा कानून में ये भी उल्लेख है कि जो भी आदिवासियों की जमीन गैर कानूनी तरीके से, यहाँ तो सभी जमीन गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित हुए हैं, जो अभी नोटरी पब्लिक के इसको या सादा पट्टा, सादा कागज में सादा पट्टा कहा जा सकता है, इसके माध्यम से आदिवासी को बुड़बक बना करके जमीन हस्तांतरित किया गया है। तो वैसे जमीन को भी आदिवासी यदि वापसी करना चाहेंगे तो वह जमीन का भी विचार करेंगे और वह आदेश दे करके उस जमीन को खाली करवाने का वह सक्षम पदाधिकारी से सहयोग लेकर के वह खाली कराएंगे और वापसी पुनः वापसी करा सकता है। ये पेशा कानून में यह भी अधिकार दिया गया है। तमाम जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड नहीं, ये पूर्वी सिंहभूम कोलार में सारे हम लोग मुखिया लोगों को देख रहे हैं। अगर मुखिया तो यहाँ पे अगर पेशा कानून अगर लागू हो जाते हैं तो मुखिया का तो यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये सारे मुखिया हो, जिला परिषद हो, ये सब आपके जनता के साथ में भी वो लोगों का संबंध बना हुआ है और आप लोग ग्राम सभा एक तरफ बात कर रहे हैं कि पेशा कानून लागू करवाएंगे। क्या इसमें दोनों पक्ष में वो लोग भी तो चाहेंगे कि पेशा कानून लागू ना हो, हम लोग को पावर मिले, और ग्राम सभा बोलेगा कि हमको पेशा कानून लागू हो, तो इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें त्रिस्तरीय चुनाव का जो प्रावधान है, चुनाव यदि यहाँ होंगे भी, मुखिया बने, जिला परिषद बने, एमएलए बने, एमपी बने, सवाल ये हो रहा है यदि आप खाने के लिए आपको खाली कटोरा दे देंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही इस बार भी यह पेशा कानून लागू हो जाने पर सारे शक्ति जब ग्राम सभा में आ जाएगी, 28 प्रकार के विकास की मद की जो पैसा है, जो रॉयल्टी है, वह ग्राम सभा के कोष में जमा होंगे। तो अब सारा निगरानी हो, चाहे लाभुक की चयन हो, चाहे आपका सामाजिक अंकेक्षण हो, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं, आज तक जो ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला था, जो आप कोई भी सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत वो सर्टिफिकेट देना कि यह कार्य सही तरीके से किया गया है, तभी जाके उनको बिल पास होंगे। तो ये अधिकार तो एक मुखिया को नहीं मिला है। आज जुडिशियरी पावर मुखिया को नहीं मिला है, जुडिशियरी पावर किसी एमपी एमएलए को नहीं मिला है। तो इन सारे चीज यदि प्राप्त हो जाएंगे तो आज बता रहा हूं कि आने वाले समय में पेशा लगने के बाद जो भी आज जो जमीन दलाल हो, चाहे चोर चुट्टा हो, इस टाइप का जो अभी जो चुनाव जीत करके आ रहे हैं, उनको चुनाव से फायदा नहीं होगा। तब उस वक्त अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, अच्छे एमएलए एमपी बनेंगे, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिलेगा। जब लाभ नहीं मिलेंगे, बोलेगा यार सेवा ही करना है, तो अब हमको ये सब नहीं करना है। अब सेवा की भावना से आएंगे तो उस समय काम होगा। तो ये है उस समय की तत्कालीन सरकार की जो एक सोच थी, और ये ड्राफ्ट जो बनाई गई है, ये काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है। ऐसे मूर्ख लोग नहीं बनाए हैं संसद में, वो लोग आईएएस थे। बीडी शर्मा एक आईएएस थे, रिटायर्ड आईएएस, और संसद भी थे, उनके वह नेतृत्व में यह कमेटी बनी थी और वह ड्राफ्टिंग कमेटी उसी के ड्राफ्ट के आधार पर पूरे भारत में पूरा भ्रमण करते हुए आदिवासियों की अस्तित्व कैसे बचाई जाए, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा कैसे बचाई जाए, इन सारे चीज को पेशा के तहत ही प्रिजर्व किया जा सकता है। हम लोग किसी का विरोध का बात नहीं है यहाँ पर। तो बात हो रहा है कि आप किसको लालच है, किसको क्या है, ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन यदि कोई विरोध करेगा तो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे कि ये आदिवासी विरोधी है, ये कानून का विरोध है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे, एक कानून के खिलाफ जाएंगे। भाई कानून यदि खिलाफ गलत बना है तो पार्लियामेंट में कहे,
सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो इतने साल हो गए, किसी को समझ में नहीं आया कि कोई क्या गलत है। जब अभी ये कानून लगने के समय कुछ लोग तथाकथित आदिवासी के बीच में जो लोग दलाली करते हैं, जो माफिया से मिले हुए हैं, बालू माफिया, जमीन माफियाओं से मिले हुए हैं, कॉरपोरेट से मिले हुए हैं, ऐसे लोग चाहते हैं ना कि जो टाउन है, मैंने आपका टाउनशिप एरिया में पेशा कानून लागू ना हो। तो भाई टाउनशिप यहाँ जमशेदपुर टाउन है बोल के अभी तक जुडिशियल ऐसे डॉक्यूमेंट्री नहीं है। जमशेदपुर टाउन है बोल के डॉक्यूमेंट्री ऐसे प्रूफ नहीं होता है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम अनुसूचित क्षेत्र है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जो आपका यहाँ सामान्य क्षेत्र में है। हम लोग का अनुसूचित क्षेत्र है, सामान्य नहीं, अनुसूचित क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में आपका उनका वो जो आज जो बोल रहे हैं ना कि पैसा नहीं लगेगा, तो वो आदिवासी के खिलाफ काम कर रहे हैं ऐसे लोग। तो आगे हम लोग बात करेंगे, काहे कि हम लोग तमाम ये को देख रहे हैं। अभी पेशा कानून बाकी राज्यों में क्या लागू है? जी जी बिल्कुल, आपका 10 राज्यों के भीतर में 9 राज्य में ऑलरेडी ये लागू हो गए हैं। अभी उड़ीसा भी बना लिए हैं, झारखंड केवल बचा हुआ है। तो झारखंड सरकार हंस के या रो के इसको कानून लागू करना ही है देर सवेर। यदि लागू नहीं करेंगे तो केंद्र से फंड भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवमानना भी हो जाएंगे। हाई कोर्ट चढ़े हुए हैं, हाई कोर्ट बोले हैं कि 2 महीना के भीतर लागू करें। राज्यपाल इधर बार बार कह रहे हैं कि भाई नियमावली लागू करो, काहे कि ये आपका तो हेमंत सरकार है, आदिवासी हित का बात हो रहा, आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो उसको लागू करने में इतना विलंब क्यों? असल में क्या है कि देखिए वो लागू करेंगे, लेकिन कुछ लोग कभी कभी क्या होता है ना कि नासमझ में उसको व्यवधान पैदा करता है, उनको कंफ्यूज करता है, दिग्भ्रमित करते हैं। तो कई सारे यहाँ पर अभी जैसे अभी वो जल संसाधन मंत्री है, चल रखने देते अब बने बोल। जल संसाधन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को दिग्भ्रमित किया गया है। कानून समझ नहीं रही है कि ये पेशा ठीक है या नहीं ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पर नहीं पी पेशा। तो आप भाई इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है तो उसको शॉर्ट में पेशा बोला जाता है। आप शिल्पी नेहा तिर्की जैसे मंत्री पढ़े लिखी तो है जरूर, लेकिन कानूनी बारीकियां नहीं जानती है। ये लोग तो अनुकंपा वाला मंत्री सब है, अनुकंपा मंत्री कहे जाएंगे, अनुकंपा एमएलए है। वो कुछ समाज में ना आंदोलन किए हैं, ना ठीक से पेशा का स्टडी की है। तो इस तरह करके वो एक हवा दे रही है कि लागू ना हो। अब लागू नहीं होंगे तो फायदा क्या होगा? अभी तक तो 28 साल में लॉस हुआ है। हमको बताया जाए क्या जल जंगल जमीन बचेगा? आदिवासियों की जमीन बच नहीं रही है। कम से कम ये कानून लग जाने पर आदिवासी अपने गांव में अपना जमीन को स्वयं बचा सकता है, कोर्ट जाने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। तो शिल्पी नेहा तिर्की समझ में नहीं आ रहा और बोलता है कि हम पुनर्विचार करेंगे। ये भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में आप पुनर्विचार करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। का जो कानून बना, लोकसभा में कानून बना या लोकसभा का कानून है, अपवाद और उपंतरणों के अधीन रहते हुए वह कानून को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने की प्रावधान है। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की एक लाइन पढ़ने के लिए समझ शायद नहीं होंगे। इसको जो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी पाठ पढ़ाए हैं कि पी पेशा लगेगा, तो पी पेशा या पेशा बोले या जेपीआर बोले। अब सुप्रीम कोर्ट जेपीआर को वैध माना है। अब जेपीआर को वैध माना है तो हाई कोर्ट क्या उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है? ना विधानसभा इसको ओवर रूल करेंगे। तो ये शिल्पी नेहा तिर्की जी मैंने एक अरे बहुत ही मैंने अपरिपक्व का परिचय दे रही है। पढ़ी लिखी है नो डाउट, लेकिन इतना मैंने अपरिपक्व दिखाएगी और अपने आप को साबित करेगी, ये हमको अंदाजा नहीं था। कि उनके पिताजी थोड़ा सोच समझ के बोलते थे, लेकिन ये अभी कम उम्र की है, अभी कानून समझती नहीं है। उनको जो पाठ पढ़ाया कि जंगल का राजा जैसे बोलता है ना कि शेर है, अरे भाई शेर नहीं हो सकता है, हाथी हो सकता है, लेकिन हाथी को कभी बताया नहीं गया कि तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है। ठीक उसी तरह ये एक खरगोश और एक कछुआ का हमको रेस वाला इनको कहानी सुना कि हमको बता रहे हैं कि कछुआ जीत सकता है। तो कछुआ नहीं जीत सकता है वो जमीन के लड़ाई में, ये में आपका दौड़ में। तो भाई मेरे को मेरा जमीन का मेरे हिसाब से कानून बनाएगा तभी ना मैं आगे बढ़ूंगा, विकास करूंगा। तो शिल्पी नेहा तिर्की को
ये जो खरगोश और कछुआ का कहानी पार्ट 2 पढ़ना चाहिए, पार्ट 3 पढ़ना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा। मैनेजमेंट कॉलेज में उसको नहीं पढ़ाया है पार्ट 2 और पार्ट 3 कहानी। तो शिल्पी नेहा तिर्की से मुझे बड़ा दुख लगता है कि पढ़े लिखे लोग यदि ऐसे इस तरह का तर्क देंगे, बोलता है मैं पुनर्विचार करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ओवर रूल कैसे करेंगे। तो थोड़ा पिताजी से सलाह लेके कि बयान दे। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपने पिताजी से सलाह ले। हम लोग के साथ कभी आंदोलनकारी रहे हैं, वो समझदार है। तो मैं यही कहूँगा कि पंचायत ये जो अभी पेशा कानून आ रहे हैं, ये पेशा का नियमावली जो बनाया गया है, ड्राफ्ट जो बनाया गया है, गृह मंत्रालय, ये गृह विभाग, न्याय विभाग से भी ये पास हो चुके हैं। अभी केवल सरकार इसको कैबिनेट में पारित करके इसको लागू करने का ही देरी है। तो आप लोग अभी इस पेशा को लागू करने के लिए तमाम यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि तमाम आदिवासी का जो मुंडा मानकी हो, चाहे माझी बाबा हो, चाहे डोकलोसोर हो, चाहे अन्य जितने भी हमारे आदिवासी समाज के अगुवागण है जो ग्राम सभा जो चलाते हैं, उन सभी का क्या किस प्रकार का आप लोगों का रणनीति तैयार हो रहा? देखिए, हम लोग ये पेशा अधिनियम जल्द से जल्द झारखंड में लागू हो, कानून सम्मत, जो भी इसके अपवाद और उपंतरणों के अधीन रहते हुए जो ड्राफ्ट बनाए गए हैं बिल्कुल सही है। हमने ड्राफ्ट देख लिए हैं, पढ़े हैं और पूरी तरह से आदिवासी हित में है, झारखंडी जनमानस के हित में है, किसी का विरोध में नहीं है। जो निचले पैदान पे है उनको आगे बढ़ाने के लिए यह कानून बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और दूसरी बात है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और उस बात को जब वीडियो में आता है, हम लोग को यानी कि पूर्व सांसद माननीय श्री शैलेंद्र महतो जी कहते हैं कि पेशा कानून बहुमत के मतलब लोगों को तोपा जा रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि मतलब 80% लोगों को गलत कानून तोपने का काम नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का बोल रहे हैं। कल हम लोग एक मीडिया के माध्यम से हम लोग देखा, तो उसको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, शैलेंद्र महतो एक मानसिक विक्षिप्त आदमी है, और इसीलिए उसका प्रमाण ये है, ना उसको जेएमएम पूछता है, ना बीजेपी में ठहरे, ना जनता दल यूनाइटेड में कहीं पर उनको तरजीह दिया गया। तो ये आदमी मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त है, और इसलिए आज ये जो है ना अनप शनप बक रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, आज हमको ऐसे लगता है कभी कभी कि शैलेंद्र महतो ये कुर्मी है कि महतो है, और झारखंड का लगता है नहीं है, मेरे कहने के मुताबिक। इसलिए हमको ऐसे लग रहा है झारखंड से संसद बना है और आप बोलो झारखंड का नहीं है। हाँ, मतलब कि ये झारखंडी महतो टाइप का बात नहीं कर रहा, मतलब कुर्मी टाइप से बात नहीं कर रहा। नहीं, कुर्मी ऐसे बात नहीं कर रहा। अभी तक कोई कुर्मी वैसा कानून के खिलाफ में बात नहीं किया है। तो इसलिए बहुत सारा कुर्मी नेता है, रामटहल चौधरी भी है, हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी भी है, और संसद में अभी है, विद्युत महतो भी है, 3 बार संसद बने। तो अभी तक किसी ने भी पार्लियामेंट में, खुद भी सांसद थे, उसका वाइफ 2 बार संसद थी, तो कभी ये पार्लियामेंट का कानून है तो भाई ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में नहीं, आपका ये देवगौड़ा के टाइम में ये कानून बनी, पिछले दरवाजे से बोल रहा बनी, तो भाई आपको अगले दरवाजे से विरोध करना चाहिए था। आपका वाइफ क्या कर रही थी? सो रही थी उस समय। लोकसभा में क्या कर रही थी आपका वाइफ? कि आपका वाइफ पढ़ी लिखी तो था नहीं, आपका इनका शैलेंद्र महतो का वाइफ पढ़ी लिखी तो था नहीं, थी नहीं कि कानून समझेगी। अब शैलेंद्र महतो इतना दिन समझ नहीं पाए, आज झारखंड बनने के बाद 25 साल गुजर गए, शैलेंद्र महतो अभी उनको पता चल रहा है, अरे बाप रे, खाना तो पक गया, आदिवासी खाली खाएंगे, अब हम क्या खाएंगे। तो इतना जो जमीन बेच के इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है, तो उसके लिए दोषीदार हम थोड़े है। आदिवासी बोलता है कि अल्पसंख्यक है, प्रमाण देगा कि हम अल्पसंख्यक है? आज भी हम महतो कुर्मियों से बहुसंख्यक है, और ये सरकारी आंकड़ा तो अपना आंकड़ा बता रहा है, उसके हिसाब से हमको हिस्सा मिलेगा। लेकिन सवाल ये हो रहा है, जब स्वतंत्र के तक में हम यहाँ 70-60% थे, तो आज हम घटे कैसे? संविधान तो 50 में लागू हुआ, तो संविधान 50 में लागू होने के बाद है ना 5वीं अनुसूची भी लगा है, 70-72 में तो नहीं लगा है। ये कानून 1950 में जब लागू हुआ तो शैलेंद्र महतो को स्मरण होना चाहिए, संविधान थोड़ा पढ़े। ये बच्चा जैसे बात करता है, कभी कभी हमको ये शैलेंद्र महतो ये कुर्मी हित में भी बात नहीं कर रहा, महतो हित में भी नहीं कर रहा,
ये आदिवासी महतों के बीच में लड़ा करके महतों का नुकसान कराने के लिए काम कर रहा है ये पूरी तरह से महतों कैसे को। कैसे? अरे भाई महतो लोग बोलता है कि मूलवासी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कर रहा है। तो शैलेंद्र महतो पढ़े लिखे यदि थोड़ा बहुत है कि ये भी मोदी जैसे मैंने वो बिना कॉलेज स्कूल जाए सर्टिफिकेट वाला है, सवाल डाउट लगता है ऐसे आदमी लोग के ऊपर। तो पढ़े थोड़ा संविधान और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2011 का पढ़ ले, नंदाबाई वर्सेस महाराष्ट्र का पढ़ ले, कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र उसको बोलते हैं कि मूलवासी किसको बोलते हैं, मूल निवासी। भारत का मूल निवासी केवल आदिवासी को बोला है और अभी तक महतो लोग आदिवासी नहीं बना है। बनेंगे तो देखा जाएगा, संविधान अलाउ करेंगे तब ना बनेंगे। तो शैलेंद्र महतो को इधर जब नहीं मिल रहा है, आदिवासी नहीं बना रहा, तो आदिवासी को खाने नहीं दे रहा। आदिवासी का खाना भी चाहता है और आदिवासी का खाना में धूला भी फेंकता है। तो ये ऐसे पगला आदमी लोग से थोड़ा इनका नाम लेना भी मुंह में बड़ा ये लगता है, पाप लगता है हमको। ये मतलब वो आदिवासी बनना भी चाह रहे हैं और आदिवासी का जो पका हुआ खाना को उसको मतलब उसमें दूल्हा भी फेंक दे रहा है, आपका कहना ये है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी नेता लोग चुप है, पेशा कानून के खिलाफ उसको मालूम है, समझदार है। राम टहल चौधरी समझदार है, विद्युत महतो लोग सब समझ रहा है, चंद्र प्रकाश चौधरी समझ रहा है ना। बहुत सारे बिहार का महतो कुर्मी लोग भी आपका MP लोग है, तो वो लोग भी कानून समझता है, पेशा कानून खराब है या सही ये है सही है, तो वो लोग चुप है। शैलेंद्र महतो अभी समझ रहा, तो हम बोलेंगे शैलेंद्र महतो अभी कल परसों पढ़ा लिखा, कल परसों का पढ़ा लिखा। हम लोग को बहुत दिन से, मैंने 96 में ग्रेजुएट है, हम लोग बहुत दिन में पढ़ा लिखा। शैलेंद्र महतो कल परसों पढ़ करके अभी समझ आ रहा, पेशा समझ रहा है, उतना दिन नहीं समझ पाया। इसीलिए इसको जो बोलेंगे मानसिक विक्षिप्त लोग, अभी उम्र भी हो गया है इनका, 70 साल से ऊपर हो रहा होगा, तो ये मानसिक रूप से रिटायर्ड हो ही गया है। इसीलिए अनाप शनाप अभी टाइम पास कर रहा है लोगों को। अब महतो के खिलाफ में बोल रहा है, महतो को लड़वाने का काम कर रहा है। तो ये सो चूहा खा के हज चलने वाला काम है। एक तरफ जिस प्रकार से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा का मूर्ति लग रहा था, तो वहां पे यानी कि जो भी विरोध किया होगा, यानी मूर्ति को हटाया गया, तो तमाम हम महतो समुदाय लोगों को देख रहे थे कि आदिवासी मूलवासी या जो भी है महतो और आदिवासी अगर एक हो जाए तो कोई इनके ऊपर में कुछ ये नहीं कर सकता है। तो अभी एक तरफ से पेशा का विरोध भी हो रहा, विरोध भी होने का बात हो रहा, और एक तरफ से आप लोग लागू करने का बात हो रहा है। ऐसे में तो महतो और आदिवासी दोनों में फूट नहीं हो सकेगा। देखिए महतो लोग, मैं दोषीदार नहीं मानूंगा, महतो लोग खराब नहीं है। ये शैलेंद्र महतो जैसे कुछ तथाकथित, ये जो पूंजीपति के इशारे में ये बात बोल रहा है, ये किसका बात बोल रहा है मैं मुझे पता है। ये आदमी टाटा कंपनी को लीज में फायदा हो इसीलिए ये बात वर्सन बोल रहे हैं। तो ये आदमी अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, टाटा कंपनी में इनका ठेका टेंडर चल रहा है, इसीलिए टाटा को फायदा हो, पैसा भले ना लगे, ये है मजरा। महतो समुदाय इसके खिलाफ नहीं है, मैं इस महतो को दोष नहीं दे रहा हूँ इसमें, ना किसी नेता को इसमें दोष दे रहा हूँ। केवल शैलेंद्र महतो जो बात कर रहे हैं, इसको पता ही समझ में नहीं आ रहा। अभी 7 को केस में हारा है, पेशा के खिलाफ में ये लोग गए थे, आपका JPR के खिलाफ में कुछ बुद्धिजीवी, इनके जैसा रिटायर्ड बुद्धि लोग गए थे, सामाजिक और क्या बोले ना, मानसिक रूप से रिटायर्ड आदमी, शारीरिक रूप से रिटायर्ड आदमी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहां से लताड़ मार के भगाया वो लोग। पहले अभी हाल ही में बता रहे हैं 22-23 में भगाया है लोग को, फिर हाई कोर्ट में फाइल किया, यहाँ भी हारे। अभी यहाँ बोल रहा है कि नहीं, मतलब पेशा के खिलाफ फाइल किया था, पैसा नहीं, JPR झारखंड JPR पंचायत राज अधिनियम। अच्छा, तो बात हो रहा है कि ये लोग बुद्धिजीवी लोग को कम से कम JPR के बदले पेशा कानून नियमावली लागू करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट जाए होते तो आज वह जल्दी से लग करके हमको लाभ मिलता। ये लोग मैंने गलत इंटरप्रेट करके सरकार को भी फंसा दिए, महाधिवक्ता को भी फंसा दिया और आपका हाईकोर्ट को भी उलझा दिए। अब हाईकोर्ट तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ओवररूल नहीं करेंगे आदेश को। अब हाईकोर्ट क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोल रहा है जल्दी से नियमावली बना करके लागू करो, यही डायरेक्शन दे रहा, आदेश नहीं है। हाईकोर्ट का मैंडेटस लिखा है, मतलब कि वह एक निर्देश जारी किया है, ये है। तो आगे इस पे हम लोग बहुत सारे चर्चाएं होगी, काहे कि अभी बहुत सारे बैठकी होगा, यानी मुंडा मानकी संघ हो, चाहे माजी बाबा, जितने भी आदिवासी समाज के अगुवागण हो, या तमाम जगह का जो ग्राम सभा चलता है, सभी का बैठक होने वाला है, जगह जगह तय हो और हम लोग देख रहे हैं। और अंतिम में ये में हम लोग
आप इस बारे में तमाम आपका अगुवागण को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं और किस प्रकार कदम उठाना चाहिए जो ताकि जल्द से जल्द सरकार पैसा को लागू कर सके? देखिए, हम लोग तमाम समाज के अगुवाओं को मैं यही मेरा विनती रहेगा कि कानून की ड्राफ्ट देख चुके हैं। जो पेशा मूल पेशा में जो अधिकार दिया हुआ था उसमें अपवाद और उपंतरणों के अधीन रहते हुए केवल ग्राम सभा को सशक्त करते हुए तमाम प्रकार के वनोपज, कृषि उपज या जमीन संबंधित तमाम तरह के अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें नाम में हमको ज़्यादा उलझना नहीं है और नाम में यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटियां है तो हम सभी मिलकर के उस का जो त्रुटियों को हम लोग दूर करने का काम करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। संविधान जिस तरह 120 बार आज तक संशोधन हुआ है जनहित में, तो हम लोग भी अपने हित में रूढ़ी और प्रथा से असंगत यदि मिलेगा, जिस दिन मिलेंगे असंगत उसी दिन हम लोग उसको संशोधन कर सकते हैं। इसलिए इस पर विवाद ना करते हुए अविलंब जो प्रारूप बना है इसको लागू होने देना चाहिए, यही मेरा एक विनती रहेगा। और सकारात्मक सोच करते हुए आदिवासी विकास के लिए सोचें और अपने मन की मुंडा स्वशासन व्यवस्था माझी परगनाओं को सशक्त मजबूती प्रदान होने के लिए हमें रास्ता में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, यही मेरा विनती रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम लोग पैसा कानून पे बात करेंगे, चाहे अन्य हम लोग ये चीज़ों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करेंगे और तमाम इस वीडियो को हम लोग तमाम सकारात्मक रूप में लेंगे और हर सवालों का जवाब हम लोग कहीं कोई अगर बोल देता है तो उसका सवालों का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग हर एक तरीका के हम लोग टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं ताकि सही चीज़ निकल सके और टेढ़े मेढ़े सवालों को आप लोग गंभीरता से ना लेते हुए इसको एक माध्यम को लेते हुए समझे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए और इस न्यूज़ को ये करने के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास आते रहे। उम्मीद है कि आप अंतिम तक बने रहने के लिए हमारे ओर से धन्यवाद। जोहार।